प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे प्यारे अनुजों, आपको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम है। और आपके लिए आज फिर एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सब्जेक्ट मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रीढ़ सीधी, अपनी रीढ़ जितनी भी आप सीधी करके बैठोगे, जीवन में उतनी ही आप सफलता की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि मैं आपसे बताया था, सीधी रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह आपके अनेकों चक्रों को भेजता हुआ सहस्त्र तक जाता है। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधव, आप अपनी जब भी बैठो रीढ़ सीधी करके बैठो। और ऐसा नित्य कर्म आपने 40 दिन अगर कर लिया, ज़्यादातर हर किसी कार्य में सीधे ही बैठना, तो फिर आपके व्यक्तित्व में आप खुद देखोगे, हाँ चेंजेस हैं, बदलाव हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। हे प्रिय मित्रों, अब मैं बताता हूँ जो आपसे टॉपिक था आज। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि जो है फलां की वाक सिद्धि है, उसकी जबान पे सरस्वती विराजमान है, वो जो कह देता वही हो जाता है। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। हाँ, ये सही होता है कि वाक सिद्धि होती है। अब ये कैसे होती है, कौन कर सकता है, किस विधि से होती है ना, ये सब एक अलग टॉपिक आता है। देखो, एक तो होता है वाक सिद्धि में तंत्र साधना जैसे कर्म पिशाचिनी वगैरह, ये पिशाचों को सिद्ध कर लेते हैं, वो तो है तामसिक साधनाएं। उनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं, अंत बहुत बुरा होता है ना। और दूसरी आती है सात्विक साधनाएं। अब सात्विक साधना में सर्वप्रथम तो मैं, बहुत लंबा विषय होता है वो तो, लेकिन मैं बेसिक्स में आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आप अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें और एक दैनिक जीवन में कम बोलना शुरू कर दें। जितना भी आप कम बोलना शुरू कर दोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़बान में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। जितना भी आप मौन रहना शुरू कर दोगे, उतनी आपकी ज़बान में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। और एक कम शब्दों का प्रयोग करो। तीसरा, जीवन में मिथ्या को निकाल दो, झूठ को निकाल दो, व्यवहार से भी और दैनिक जीवन बोलचाल से भी कोशिश करो झूठ ना बोलें तो अच्छा है। क्योंकि उसके आपसे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मा को बल मिलेगा और आप जो है उत्तम एनर्जी आपके अंदर आएगी, अनेक रिद्धि सिद्धियाँ आपके साथ रहेंगी। ये ऐसा अनुभव है, तब मैं आपसे बता रहा हूँ। फिर दूसरा जो है, साधना में समय दो, रीढ़ सीधी करके वही जो आपके, जिसके आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हैं, वे उनका जप करो। मैं किसी के गुरु की कोई बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन अपने व्यक्तित्व से, अपने विवेक से ये तय कर लेना कि हाँ जो है मंत्र सिद्ध है गुरुदेव के द्वारा और जो उच्च कोटि के संत हैं, तो ये आप जरूर ध्यान कर लेना। क्योंकि जिस जो संत होते हैं उच्च कोटि के, उनकी तो स्वतः ही वाणी में ताकत आ जाती है। और जब उनके सानिध्य में आप, या उनकी आज्ञा से, या उनके शब्दों को सुनकर जैसे भी आप कुछ इस चीज़ का लाभ उठाना चाहोगे, तो उसका लाभ भी निश्चित ही आपको मिलेगा। क्योंकि तो ब्रह्मांड ज्ञान से भरा पड़ा है। यहाँ तो कोई छोटा है ही नहीं। पता ही नहीं चल पाता किस आत्मा के पास कितना ज्ञान है। जब वो सामने आती है तो अरे भाई, ये लगता है आश्चर्य, भाई यहाँ तो ये ब्रह्मांड ज्ञानियों से भरा पड़ा है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसे वही दिखाई देता है ना। जो ज्ञानी होता है तो ज्ञान से भरा पड़ा है। कोई जो है व्याभिचारी होता है, व्याभिचार से भरा पड़ा है। कोई शराबी होता है, शराबी से भरा पड़ा है। जो जिस कैटेगरी का है वो उसी से भरा पड़ा है। अब आती है बात वाक सिद्धि की। वाक सिद्धि जो है,
आप नित्य प्रति मौन रहने का सर्वोत्तम संकल्प करें कि हाँ 1 घंटा सुबह 1 शाम मुझे नहीं बोलना है। और कोशिश कर रहे हो कि इशारे भी ना करें और दृष्टा बने रहें। दृष्टा देखते रहें क्या चल रहा, क्या घटित हो रहा, और उस सब को अंदर स्टोर होता रहेगा तुम्हारे हो, लेकिन आपकी सहन शक्ति, आत्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी। ये बिल्कुल सत्य है। और जैसे आपका तपबल बढ़ेगा, वैसे ही आपकी ज़बान से अच्छी अच्छी बातें, और जो बातें बोलोगे वे पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ अपना कर्म कांड भी निश्चित करो बेटे, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, क्योंकि आप नित्य कर्म जो करते हो वो आपकी साधना में ही शुमार हो जाता है। क्योंकि नित्य कर्म का मतलब ही है डेली आपको कार्य करना, ध्यान, भजन, संध्या, प्रातः बेला में उठना, ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। और इससे आगे साधना के अनेक अनेक चरण होते हैं। जिसका जैसा लेवल उसी के हिसाब से, मतलब ऐसा ना समझे कि मुझे ये थोड़ा अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया, अहम हो जाए। ये अहम साधना को नष्ट करता है, इसलिए वो ना पालें आप। अहम ना वहम, वहम करने नहीं देगा और अहम बढ़ने नहीं देगा, है ना। तो ये मेरे प्यारे भाइयों, ये बेसिक्स हैं। आप जितना अधिक मौन रहोगे, जितना कम से कम नपे तुले शब्दों का प्रयोग करोगे, उसी से आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्योंकि बोलने से ऊर्जा बिखरती है, देखने से बिखरती है। और किसी कार्यवश अगर क्रोध आपको आ जाता है, आप जोर से चिल्ला पड़े उस पर, तो आपकी फटाफट खत्म हो जाती है। आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर का तप, आपके अंदर तपस्या जो आपने इकट्ठी की है, जन्म जन्मांतर से इकट्ठी की है ना। तो अपने आप पर संयम रखें, अपनी ज़बान पर संयम रखें, खुद पे कंट्रोल करें। कोई दूसरा व्यक्ति आपको उत्तेजक बात कह रहा है तो उनको सहन करें, है ना। अनेक अनेक विधि होती हैं, उन्हें सहन करें। ऐसी आपसे सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। फिर देखना धीरे धीरे आपकी आवाज़ में भी जादू आना शुरू आ जाएगा। आप खुद हैरत में पड़ जाओगे कि मैंने तो जब ऐसे कहा था ऐसे कैसे हो गया, मैं तो ये सोचा था जो कैसे आ गया, है ना। मैं तो वो काम बहुत पहले सोचा था, ये अब कैसे हो गया। तो ये ब्रह्मांड में आपकी शक्ति पहुंच चुकी थी, कार्य तो वो कर रही थी, लेकिन जो कार्य हुआ उसके हिसाब से वो कमज़ोर थी, कम थी। और जैसे ही आपकी शक्ति प्रबल होगी तो कार्य फौरन हो गया। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, आपसे फिर करबद्ध प्रार्थना है। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखना पसंद नहीं करोगे। अभी यहीं पे 1 डेढ़ 2 मिनट की देखते हैं, 2.5 मिनट की देखते हैं, 3 तक कम पहुँचते हैं। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक सुंदर अच्छी वीडियो में आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।